हेलो नमस्कार, आपके साथ है फूड गुरु से नेहा मल्होत्रा। तो साथियों, जैसे कि गर्मी का मौसम आ गया है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसे में हम सोचते हैं क्या बनाएं, क्या खाएं, घड़ी घड़ी प्यास लगती है, क्या लें। तो ये बहुत सारा हमें ये टेंशन रहती है। तो चलिए अब एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहली समस्या होती है हम बनाएं क्या। गर्मियों में देखिए, गर्मियों में कौन सी सब्जी अवॉइड करनी चाहिए। गर्मियों में हमें पनीर की सब्जी ज़्यादा करके अवॉइड करनी चाहिए, बल्कि हम ये गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा पनीर बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पनीर की सब्जी हम बहुत देर तक नहीं रख सकते। और अगर वो हम रखेंगे भी तो थोड़ा तो पनीर का टेस्ट चेंज हो ही जाता है। उसे हमने तुरंत फ्रेश 2-3 घंटों में ख़त्म करना होता है। अगर हम उसे फ्रिज में रख के रात को भी खाते हैं तो उसमें उतना स्वाद नहीं आता है, क्योंकि ये क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो और दूसरा क्या है, हमें क्रीम जिसमें यूज़ करते हैं वो सब्जियां भी नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि हम पनीर मखनी बनाते हैं या कोई पालक पनीर बनाता है, तो उसमें उसे किसी को क्रीम ज़्यादा पसंद होती है सब्जी एकदम टेस्टी बनाने के लिए। तो क्रीम का इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा नहीं रहता इन दिनों में, तो वो भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो अब क्या होता है, जैसे घर में कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, तो एक पनीर की सब्ज़ी तो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि रिच सब्जी है तो उस समय हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमें बनानी पड़ती है। तो इसके लिए हमें बस जैसे हमारा फंक्शन है उसके हमें थोड़े देर पहले ही वो सब्ज़ी लास्ट में बनानी है, बहुत जल्दी नहीं बनानी, क्योंकि वो सब्ज़ी का टेस्ट बदलने का डर है, ख़राब होने का डर है। तो बस हम ये करें कि उसमें हम क्रीम यूज़ नहीं करें, मलाई नहीं यूज़ करें ज़्यादा करके, दही भी नहीं यूज़ करें। उसे हम अपने अच्छे रिच मसालों में बनाएं। उसमें हम काजू यूज़ कर सकते हैं, बादाम यूज़ कर सकते हैं, काजू की पेस्ट डाल सकते हैं। तो और वो सब्ज़ी हम अच्छी तरह से गर्म करके सही तरीके से 4-5 घंटे में, जो भी इवेंट चलते हैं उससे ज़्यादा नहीं होते, तो वो सब्ज़ी यूज़ हो सकती। मगर घर में क्या होता है, जैसे कभी हमें टिफ़िन में ले जाना है, आज हम सोचते चलिए फटाफट सूखा पनीर फ्राई कर लेते, ले जाते, तो वो बहुत बड़ा गैप होता है। आपने सुबह 8 बजे सब्ज़ी बनाई है तो नॉर्मली आपका लंच 1-1.5 बजे होता है दोपहर में, तो वो 5-6 घंटों के गैप में सब्ज़ी ख़राब होने का डर भी होता है। भले हम एसी में हो, लेकिन वो बंद डब्बे में होती है, तो पनीर एक दूध से बना हुआ होता है, तो वो बहुत जल्दी बिगड़ने का डर होता है। तो ऐसे समय बस आप उसे अवॉइड कीजिए। बाकी आप जैसे ग्रेन्स हैं, स्प्राउट्स है, वो बना के खा सकते हैं। भिंडी है, हल्की सी ऑयल में फ्राई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल में फ्राई की हुई भिंडी खा सकते हो। आलू मेथी की सब्ज़ी हो गई, या फिर फ्रेंच बीन्स हो गई, या मिक्स वेज हो गई, आप इस तरह की सब्जियां खाइए, तो वो बहुत है आपके लिए अच्छी है। ये मैं अपने एक कुकिंग के जो मेरे क्षेत्र में बहुत मतलब 15 से 20 साल के अनुभव के हिसाब से आपको बताती हूँ कि ये इस तरह से अगर आप खाएंगे, जैसे कि हल्का खाना, दाल राइस हो गया, उस पर घी डाल के, या फिर रोटी सब्जी हो गई, जो भी मतलब सिंपल है, स्प्राउट की सब्जियाँ हो गई, तो हरी सब्जियाँ भी आप थोड़ी सी खा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इससे हमारा हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमें जैसे वॉमिटिंग सेंसेशन भी नहीं होता है। और दूसरा क्या है, बहुत फ्राइड चीज़ें भी नहीं अच्छी लगती इन दिनों में। जैसे हमें भूख लगती है, लेकिन हम कभी पकौड़े बनाते हैं जैसे बारिशों में, ठंडियों में, पर ये दिनों में हमें वो नहीं मज़ा आता। अगर हम खाएंगे भी तो हमें बहुत प्यास लगती रहेगी, और थोड़ी देर में हम कभी हमें थोड़ा सा एसिडिटी भी हो जाती। तो इसमें हम कुछ ड्राई स्नैक्स खा सकते हैं, स्प्राउट जैसे चाट बना लो, या सूखा भेल बना लो। मैं अपने कुछ वीडियो में आपको ऐसी रेसिपी बता भी रही हूँ, आप शायद देख भी रहे होंगे, और आने वाले वीडियो में भी। तो आप ऐसे कुछ स्नैक्स खाइए जिससे आपको नुकसान नहीं हो, ज़्यादा प्यास नहीं लगे, और आपके पेट के लिए भी अच्छा हो। तो बस इसी तरह से हम अगले हमारे विषय पे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगले विषय पे बात करते हैं। जैसे कि बहुत प्यास लगती है तो हम क्या ड्रिंक्स ले सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह हम ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे थे, मतलब हमारे पेय पदार्थ जो हम कौन सा ड्रिंक्स या कौन से पी सकते हैं। पानी तो हमें पीना ही है, तो सबको पता है, लेकिन हमारी बहुत प्यास लगती है, तो हम घड़ी पानी पीने से अच्छा हम अगर पानी में जैसे कि हमने छाछ बना ली, नमकीन छाछ बना ली, वो भी बहुत अच्छी है। आप नॉर्मल पीजिए, बहुत चिल्ड मत पीजिए, बर्फ़ में मत पीजिए। अगर हो सके तो आप रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल मटके के पानी की बनाइए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है, पेट के लिए ठंडी है। इसके अलावा आप कोकम शरबत है,
जो बहुत हेल्दी है, हर्बल है। इसके अलावा आप रोज़ का शरबत है वो बना सकते हैं। अभी सीज़न है आम पन्ना भी हमारे लिए बहुत ठंडा है। तो आप इस तरह से प्यास भी बुझती रहेगी और आपको एक हेल्दी ड्रिंक भी मिलता रहेगा, और जिसकी वजह से कि हमें हमारे अंदर पानी की कमी भी नहीं होगी और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होगी। तो हमें होता क्या है, भूख कम लगती है तो दिल करता है कुछ पिए, तो खाली पानी पीने से बेटर है कि हम इस तरह से पिए। जैसे दिन के टाइम है तो आप छाछ बना के पीजिए, क्योंकि छाछ हमें दिन में ही अच्छी रहती है। और अगर आप रात में पी रहे हो, अगर शाम में पी रहे हो, तो आप किसी तरह का कोई भी जूस बना के पी सकते हो। कोकम शरबत पी सकते हो, आम पन्ना पी सकते हो। और अगर आप वाटरमेलन, जैसे कि वाटरमेलन का सीज़न है, अगर आप वो ले रहे हो तो जैसे ही वाटरमेलन का आप जूस बनाते हो आप उसे तुरंत पी लीजिए। आप उसे ज़्यादा देर रखिए मत, वरना वो ज़्यादा देर रखने से कभी कभी हमें पेट में नुकसान कर जाता है। उससे हमें वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। आप वाटरमेलन जूस बनाइए, उसे तुरंत पी लीजिए। उसके ऊपर आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वाटरी ही है, उसमें 70% वाटर ही होता है। आप ऑरेंज ले सकते हो, ऑरेंज का जूस ले सकते हो। तो इस तरह से आप ये पेय पदार्थ लेते रहेंगे, ये अच्छे अच्छे ड्रिंक लेते रहेंगे, तो आपको गर्मियों का मौसम निकल जाएगा ऐसे ही। आपको किसी तरह की डिहाइड्रेशन नहीं होगी और आप एकदम फिट भी रहोगे और आपको अंदर से भी ठंडक मिलेगी। जैसे कि हमें ऊपर से हम एसी में बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ अब हम एकदम ठंडे हो गए, हमारी गर्मी दूर हो गई, लेकिन हमारे पेट में भी ठंडक होना उतना ही ज़रूरी है। हम अंदर से कितने ठंडे, हमारा पेट कितना ठंडा है, तो इसके लिए भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारी एज के हिसाब से, जैसे बच्चे बड़े, जैसे बहुत बुजुर्ग है तो उन्हें बहुत ज़्यादा छाछ नहीं पीनी है, क्योंकि उन्हें घुटनों में दर्द या फिर कई तरह की वात की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो अपने हिसाब से दिन में 1 आध गिलास ले सकते हैं। बाकी यंगस्टर्स है 2-3 गिलास भी छाछ पी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस इस तरह से आप ये हेल्दी पेय पदार्थ पीजिए, तो देखिए ये गर्मियों का सीज़न कैसे निकल जाएगा और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो हम अब हमारे अगले विषय पे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जब सब मैंने आपके साथ शेयर किए अनुभव, जो भी आपको बताया है, ये मेरे काफ़ी सालों के अनुभव से आपको बता रही हूँ कि मुझे मतलब जैसा मुझे अनुभव हुआ है इतने सालों में जो मैं कुकिंग के क्षेत्र में हूँ, तो बस वही मैंने आपके साथ भी कुछ शेयर किया है, मेरा एक्सपीरियंस। तो देखिए आगे इस तरह है कि हम जो फूड स्टोरेज करते हैं, अब हम बात करते हैं फूड स्टोरेज की। तो हम जो फूड बनाते हैं, जैसे कि हमने खाना बनाया, तो हमें उतना ही बनाना चाहिए जो हमारा खाना फटाफट ख़त्म हो जाए। हमें यही कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने खाना स्टोर नहीं करना है फ्रिज में। जैसे हमने दोपहर को दाल राइस सब्जी जो भी बनाया है, रोटी सब्जी जो भी, तो वो हमने खा के ख़त्म कर देना है। अगर थोड़ा बहुत बचा भी है तो हमने उसी समय अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हमारी मेड को ही खिला दें या जिसे भी दे दें, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर हम रख भी रहे हैं उसे, तो हमें रात को तुरंत ख़त्म कर देना है, दूसरे दिन नहीं रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी अब गर्मी में बहुत जल्दी खाने में एक तरह से खाना टेस्ट बदल जाता है और उसमें रिएक्शन होने का डर है। अगर कभी कभी हम गर्म करके खा भी लें और अचानक से हमारे पेट में भी दर्द होने लग जाता है, वो खाने में थोड़ा बहुत खाने से इन्फेक्शन भी होने का डर रहता है। ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत उसका असर हो ही जाता है। तो ये बेटर है कि हम उतना ही बनाएं और उतना ही खाएं, बहुत ज़्यादा ना बनाएं। जो भी हम बनाएं फटाफट ख़त्म कर दें। और टिफ़िन में भी आपको मैंने जैसे कि बताया है कि अगर आपको 1 बजे खाना है, अगर घर से आप 9 बजे निकलते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि अब आप 6 बजे उठ के खाना बनाना चालू करें। आप थोड़ा बहुत तैयारी करेंगे तो 8 बजे भी आपने स्टार्ट किया तो विदिन हाफ एन आवर 20 मिनट में फटाफट खाना बन जाता है। नॉर्मली सबके यहाँ 2 या 4 गैस के चूल्हे होते ही हैं। हम फटाफट दोनों तरफ सब्जी रोटी कर ले, तो हम जितना कम समय खाना रख के फ्रेश खाएंगे उतना हमारे पेट के लिए भी अच्छा है और हमारा फूड वेस्ट भी नहीं होता है। जैसे कि हमने अगर किसी दिन खाना कम भी पड़ गया तो हम उसके बाद फ्रूट खा सकते हैं या कुछ और 2 घंटे में शाम को नाश्ता, लेकिन खाना वेस्ट नहीं होता है। तो इस हिसाब से हम अगर चलेंगे तो हमें गर्मियों में खाने से भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और हमारा सिस्टम पूरा ठीक रहेगा। तो ये बस ये सब मेरा अनुभव है। जैसे कि मैं काफ़ी साल से आपको बताया केटरिंग कर रही हूँ, ऑर्डर्स ले रही हूँ, तो मैंने ये नोटिस किया है कि सीज़नल किस तरह से हम खाना बनाएंगे या खाना रखेंगे या कौन सी डिश बनाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। या हम बच्चों को किस तरह देंगे, क्या क्या बनाएंगे। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मेरे अगले वीडियो में रेसिपी के साथ मिलती हूँ। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद। चलिए बाय, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। नमस्कार।
सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।